नमस्ते दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अगले हफ्ते बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है। और ये हफ्ते जनवरी मंथ की मंथली एक्सपायरी भी है, तो सारे एफएनओ स्टॉक्स भी 25 को एक्सपायर करने वाला है और 22 को यानी मंडे को मार्केट बंद है। तो हमको 4 ही दिन मिलेगा एक्सपायरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ऑलवेज जैसे टॉप डाउन अप्रोच लेके हम एनालिसिस करते हैं वही करेंगे। तो ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है और देखिए दोस्तों, मंथली चार्ट में ये एक बड़ा सा कैंडल ब्रेकआउट होने के बाद वही जो ब्रेकआउट लेवल है उसी के आसपास ये सपोर्ट लेके क्लोज हुआ है। तो एक फॉल तो ज़रूर आया है। पिछले जो वीडियो है उसमें मैंने कहा था कि एक शॉर्ट टर्म बियरिश ट्रेंड हमको दिखने को मिलेगा शायद, और वही दिखने को मिला और एक स्ट्रॉन्ग और शार्प फॉल हमको दिखने को मिला यहाँ पे। तो मंथली चार्ट में भी यहाँ पे एक इंसेंट कैंडल जैसा बना हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव माहौल है, लॉन्ग टर्म में नेगेटिव माहौल नहीं है, लेकिन जैसे ही हम नीचे की तरफ दिखेंगे हमको नेगेटिविटी देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक रेंज बनाया ऊपर को और जैसे ही इस रेंज को ये ब्रेक किया एक बहुत बड़ा फॉल हमको यहाँ पे देखने को मिला। और यहाँ पे जो हाई है वो लगातार नीचे आता हुआ दिख रहा है हमको। और यहाँ पे जो गैप सपोर्ट है उसी के आसपास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है और वहाँ पे क्लोज किया है। तो अब नीचे भी सपोर्ट है और ऊपर रेजिस्टेंस है। तो इस माहौल में कैसा परफॉर्म कर सकता है बैंक निफ्टी, वो है कि बैंक निफ्टी वोलेटाइल रहेगा। ये ऊपर को जाए तो सेल ऑफ मिलेगा, नीचे को आए तो बायर्स मिलेंगे और यहाँ पे एक वोलेटाइल मार्केट हमको अब दिखने को मिलेगा इस हफ्ते में। तो डेली चार्ट में अगर हम इसको देखें, यहाँ से थोड़ा कंटिन्यू होनी चाहिए। यहाँ से ये जो फॉल हुआ है वो लगभग थोड़ा ऊपर जाके फिर से ये एक और लेग कंटिन्यू होनी चाहिए। वो अभी इसी हफ्ते में शायद नेगेटिविटी ना आए, लेकिन ऊपर जाके अगर सेल ऑफ मिला तो एक और लो यहाँ पे बन सकता है शायद अगले महीने, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब डेली चार्ट में देखते हैं। तो डेली चार्ट में देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में ये जो गैप डाउन हुआ है उसके बाद ये नीचे आके यहाँ पे जो गैप सपोर्ट है, जैसे विंडो सपोर्ट हम कहते हैं, तो ये जोन जो है वो सपोर्ट जोन है। 45,000 से लेके 45,500 ये जो लेवल है वो एक सपोर्ट जोन दिख रहा है। तो जब भी बैंक निफ्टी इस लेवल पे आके रुका है तो यहाँ से सपोर्ट मिला है। अब ये सपोर्ट होल्ड करेगा या फिर यहाँ से टाइम स्पेंड करके ये वापस नीचे को आएगा, वो देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट मिला है। और दोस्तों, ये जो पिछले 3 दिन का लो है वो लगातार हायर लो बना हुआ है। तो ऊपर को रेजिस्टेंस तो वही है, लेकिन जो लो है वो हायर लो बना हुआ है। तो इसको हम बियर फ्लैग भी कह सकते हैं और इसको हम रिवर्सल भी कह सकते हैं कि ये रिवर्स होगा। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और एक पिछले कैंडल का लो को जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक हम थोड़ा ऊपर दिखेंगे यहाँ पे। लेकिन जैसे ही ये प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा तो यहाँ से जो ट्रेंड है वो नेगेटिव दिखेगा। यानी हमको देखना है कि हर दिन का जो कैंडल का लो है वो अगले दिन ब्रेक होता है या नहीं होता है। अगर ब्रेक होता है तो वहां से हम एक नई डाउन ट्रेंड की शुरुआत देख सकते हैं। अगर नहीं होता है तो तब तक हम ऊपर की व्यू लेके चलेंगे, यहाँ से एक शॉर्ट रिवर्सल की व्यू। लेकिन ये शॉर्ट रिवर्सल भी कहां तक जा सकता है? ये शॉर्ट रिवर्सल भी अगर ऊपर को जाए तो वहां से सेल ऑफ ही हमको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ से अगर हम थोड़ा ऊपर का बेट ले तो स्टॉप लॉस होगा वो हर दिन हम प्रीवियस कैंडल का जो लो है उसको एसएल ट्रेल करते हुए चलेंगे। और जो पहला रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा वो 46,500 के आसपास। यानी पहला रेजिस्टेंस जो हमको देखने को मिलेगा वो ये जो बड़ा सा कैंडल गैप डाउन के बाद ये जो कैंडल हुआ है इसका जो ओपनिंग प्राइस था वो अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यानी यहाँ से पहला सपोर्ट जो है वो इस कैंडल का ओपन यानी 46,566 हम मान के चलते हैं। तो 46,566 ये जो लेवल है
ये हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा यहाँ पे। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो अगला लेवल हमको 47,000 से लेके 47,200 के बीच देखने को मिलेगा। और यहाँ से ये जो लेवल है, ये लेवल भी अब रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो यानी जो सेकेंड रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा वो 47,000 से लेके 47,200। और मेरे हिसाब से यही एक शॉर्ट टर्म टॉप अप। अब अगर यहां से जब वो ऊपर जाएगा तो ये जो लेवल है वहीं से ये शायद टॉप बना के फिर इंटरमीडिएट टॉप बना के यहाँ पे रिवर्स करे। तो ये जो लेवल है 47,000 से 47,200 का लेवल, यही हमारा वीकली टारगेट रहेगा। और जो हमारा लॉन्ग्स है और या जो लॉन्ग अब हम बनाएंगे शायद, तो उसका जो टारगेट है वो भी इसी लेवल पे रहेगा। तो इस लेवल पे आके यानी 47,000 या 47,200 लेवल, इसके बीच आके अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है, जैसे दोजी हो, हैंगिंग मैन हो, शूटिंग स्टार हो, स्पिनिंग टॉप हो, कोई भी नेगेटिव कैंडल हमको यहाँ पे मिलता है और उसका लो ब्रेक करते ही हम वहां पे शॉर्ट करेंगे उसी कैंडल का हाइट को, उसी कैंडल हाई का एसएल डाल के। यानी यहां से जब अगर ऊपर को जाएगा और 47,000 से लेकर 47,200 के बीच अगर कोई नेगेटिव सिनेरियो बनता है तो वहां से हम सेल ऑफ देखेंगे और वहां से हम शॉर्ट करना पसंद करेंगे। और जो भी हम लॉन्ग शायद थोड़ा बहुत रिवर्सल के लिए देख रहे हैं वो इसी लेवल पे आके खत्म होता है मेरे हिसाब से। और अगर इसको अब आज हो या फिर एक महीने बाद हो, कभी भी अगर इस लेवल को ये क्रॉस करता है और यहां से सपोर्ट लेता है, तो अगर ये ऊपर को जाता है तो ये जो गैप है, ये जो 48,000 से लेके 47,800 ये जो लेवल का गैप है, वो फिर अगला रेजिस्टेंस होगा, वो हम बाद में देखेंगे। और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम नया हाई देखेंगे, वो बाद में जब आएगा तब एक एक करके हम वो देखेंगे। लेकिन अभी तक के लिए 47,000 से लेके 47,200 ही हमारा अपर कैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर ये प्रीवियस लो को ब्रेक कर देता है तो वहां पे हम इसको सेल करेंगे इस कैंडल का एसएल डाल के, और हम यहां से टारगेट लेते हुए चलेंगे। तो यहां से अगर फॉल होता है तो ये पहला टारगेट होगा 45,500, उसके बाद 45,000, उसके बाद 44,500 या 44,800 के बीच। ये तीन टारगेट बहुत इजीली हमको देखने को मिलेगा अगर ये किसी भी एक दिन प्रीवियस लो को ब्रेक करता है। लेकिन अभी के लिए मेरा व्यू थोड़ा ऊपर है और 47 से लेकर 47,200 वो लेवल एक बार आनी चाहिए, उसके बाद शायद फॉल हो तो हो। ये मेरा व्यू है बैंक निफ्टी के ऊपर। चलिए निफ्टी को हम देखते हैं। निफ्टी में देखिए दोस्तों, मंथली चार्ट में अगर देखें तो बैंक निफ्टी से ये बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा नेगेटिव कैंडल बन रहा है एकदम टॉप में आके, लेकिन बैंक निफ्टी में जो साइज ऑफ कैंडल हमको देखने को मिला उसके हिसाब से ये बहुत स्ट्रांग कैंडल है। तो निफ्टी में अभी भी हम लॉन्ग टर्म में तो नहीं देख रहे हैं, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म में अभी भी ये बहुत बुलिश है। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक एनगल्फिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो प्रीवियस कैंडल का यानी प्रीवियस 3 हफ्ते का जो लो है उसी के आसपास सपोर्ट लेके ही ऊपर आके क्लोज हुआ है। यानी इसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो अब जो इसका हाई है, इस कैंडल का हाई और ये प्रीवियस कैंडल का हाई, ये दो अब रेसिस की तरह काम करने वाले हैं। यहाँ पे जब भी ऊपर को जाएगा सेल ऑफ मिलेगा। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें तो एक गैप डाउन हुआ है, उसके बाद देखिए दोस्तों, इस गैप डाउन के बाद फिर ये नीचे गया, एक बटन बनाया और फिर ये ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल अब बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है निफ्टी के लिए। तो इस कैंडल के ऊपर जब तक निफ्टी है तब तक यहाँ पे हम पॉजिटिविटी देखेंगे मार्केट में, और इस कैंडल का लो अगर ब्रेक होते ही एक नया नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो जब तक इसके ऊपर है हम इसको नेगेटिव नहीं देखेंगे, पॉजिटिव ही देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे ये जो गैप है 22,000 का, ये अब एक थोड़ी देर के लिए यानी कुछ महीने के लिए ये एक टॉप बना हुआ रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो देखने को मिलेगा हमको वो है वोलेटिलिटी। तो ऊपर को जाके सेल ऑफ और नीचे आके फिर एक बाउंस बैक, यही हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे भी। तो निफ्टी में भी वोलेटिलिटी हम देखेंगे। और जो रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा
पहला रेजिस्टेंस होगा ये जो कैंडल है इसका हाई, यानी यहां से पहला रेजिस्टेंस हमको 21,720 का देखने को मिलेगा। 21,720 ये जो लेवल है ये पहला रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इस कैंडल का हाई हमको देखने को मिलेगा जो कि है 21,840। तो 21,840 का हमको देखने को मिलेगा कि ये लेवल, और उसके बाद ये जो इस दो कैंडल का जो लो है, लोएस्ट लो हम देखेंगे 21,963 और 21,969, यानी 21,950 मान के चलते हैं। तो 21,950 ये तीन लेवल हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ। लेकिन मेरा जो हिसाब है, बैंक निफ्टी अगर 47,000 47,200 तक जाए और वहां पे रेजिस्टेंस ले, तो निफ्टी में भी 21,840 का जो लेवल है इसके आसपास ही वीकली टारगेट हमको रखनी चाहिए। और यहां से अगर कुछ नेगेटिव सिनेरियो मिले तो हम वहां पे सेल ऑफ भी कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो उसके नेगेटिविटी में निफ्टी भी नहीं उठेगा ज्यादा, वहां से भी गिर जाएगा। तो 47,200 का लेवल बैंक निफ्टी में, 21,840 का लेवल निफ्टी में हम ध्यान रखेंगे। वहां पे कुछ नेगेटिव सिनेरियो बनता है तो हम शायद एक बियरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है वहां से, और हम उसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। एक वर्ड ऑफ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, तो ऑल दिस वीडियोस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो ये था दोस्तों इस हफ्ते के एनालिसिस, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहां जाके आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपने अकाउंट खोलते हैं तो हम आपको फ्री ट्रेनिंग देते हैं और प्रीमियम कम्युनिटी में ऐड कर देंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।